जय माता की साथियों। आज हम इस वीडियो में अष्टांग योग के चतुर्थ अंग प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। प्राण ही जीवन है, प्राण ही चेतना है, प्राण ही शक्ति है, प्राण ही सत्य है, प्राण ही औषधि है और प्राण ही अहंकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला सशक्त माध्यम है। हमारे शरीर प्राण चेतना से ही संचालित होता है। प्राण के बिना जीवन का अस्तित्व ही नहीं है। प्राणायाम एक बहुत व्यापक विषय है। प्राणायाम का अर्थ केवल श्वास को नियंत्रित करना और उसे रोकना ही नहीं है। साधक जब उस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ तथा प्राण ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मैं अपने स्वरूप को जान सकता हूँ, अपनी आत्मा को जान सकता हूँ, तब वह अपने मन को प्राण चेतना में एकाग्र करके अपने आप को प्राण ही समझने का प्रयास करता है। प्राण के प्रथम चरण में पूरक, कुंभक, रेचक और ब्रह्म कुंभक ये क्रम को समझना व प्रारंभ करना नितांत आवश्यक है। सहज प्राणायाम में 4 क्रियाएं ही होती हैं। प्राणायाम की प्रथम प्रक्रिया पूरक, श्वास को अंदर भरने को पूरक कहा जाता है। कुंभक, श्वास को भरकर अंदर रोके रखने को कुंभक कहा जाता है। रेचक, श्वास को बाहर निकालने की प्रक्रिया को रेचक कहा जाता है। ब्रह्म कुंभक, पूरी श्वास को बाहर निकालकर रोके रखने को ब्रह्म कुंभक कहते हैं। प्राणायाम के नियम व सावधानियाँ। प्राणायाम करते समय समतल भूमि का आसन हो। ऐसे किसी भी आसन पर बैठें जिस पर आपकी मेरुदंड सीधी रहे, जैसे सुखासन, पद्मासन, सिंहासन या वज्रासन। अस्वस्थ होने की स्थिति में सीधे पीठ के बल लेटकर या किसी ऐसी कुर्सी पर बैठकर जिस पर रीढ़ की हड्डी सीधी रहे प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम ऐसे स्थल पर करना ज़्यादा लाभदायक रहता है जहाँ शुद्ध वायु हो, सुगंधित वातावरण हो, प्रदूषण न हो, तीव्र हवाएं न चल रही हों तथा कोलाहलपूर्ण वातावरण नहीं होना चाहिए। प्राणायाम शरीर की शुद्धता, स्नान आदि करके शुद्ध वातावरण में किया जाए तो ज़्यादा फलदायक होता है। प्राणायाम करते समय इस बात का ध्यान रखें कि श्वास नाक से ही लें और नाक से ही छोड़ें। मुख से श्वास नहीं लेना चाहिए। श्वास लेने पर फेफड़ों में श्वास भरने का क्रम होता है, न कि पेट की ओर आकर्षित करके पेट को फुलाएं। प्राणायाम में हठपूर्वक श्वास रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्राणायाम करते समय जब हम श्वास को अंदर भरते हैं या जब हम श्वास लेते हैं तो इस सत्य का एहसास बना रखना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर केवल सामान्य वायु ही प्रवेश नहीं कर रही है, बल्कि इस वायु में समाहित है संजीवनी शक्ति, प्राण चेतना, जो हमारे शरीर में जाकर हमारे प्राणों को बल प्रदान करती है। प्राण के स्वरूप। प्राण शरीर में कंठ से लेकर हृदय तक के अंगों को जो वायु क्रियाशील रखती है उसे प्राण कहा जाता है। अपान, नाभि से लेकर मूलाधार तक के अंगों को जो वायु क्रियाशील रखती है उसे अपान कहा जाता है। उदान, कंठ से ऊपर तक सर तक के अंगों को जो वायु क्रियाशील रखती है उसे उदान कहा जाता है। समान, हृदय से नीचे नाभि तक के अंगों को जो वायु क्रियाशील रखती है उसे समान कहा जाता है। और व्यान, यह प्राणवायु हमारे पूरे शरीर में फैलकर करुणा चेतना का संचार करती है और शरीर के सभी अंगों को सक्रिय रखती है। मनुष्य के शरीर में 5 कोष होते हैं जिन्हें पंच शरीर भी कहा जाता है, जो क्रमशः निम्नलिखित हैं। अन्नमय कोष, यह शरीर का प्रथम भाग है। यह अन्य खाद्य पदार्थ और आहार विहार से स्वस्थ होता है व संचालित होता है। प्राणमय कोष, यह हमारे शरीर का दूसरा भाग है जिसमें प्राण तत्व की प्रधानता होती है। इसमें मनुष्य कुछ सत्य की ओर उठता है और समझने लगता है कि अन्न और शरीर ही सब कुछ नहीं है। हमारे शरीर अन्न से ही जीवित नहीं है, श्वास और इसके साथ महाप्राण भी बहुत जरूरी है। मनोमय कोष, यह शरीर का महत्वपूर्ण पक्ष है और सूक्ष्म शरीर का प्रथम भाग कहलाता है। इसमें मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त की वृत्तियाँ, एकाग्रता, ध्यान और संकल्प विकल्प आदि का ज्ञान होता है। इसमें 5 कामेंद्रियाँ की क्रियाशीलता आदि समाहित हैं। विज्ञानमय कोष, यह कोष ज्ञान प्रधान कोष है और सूक्ष्म शरीर का दूसरा चरण कहलाता है। यहाँ 5 जितेंद्रिय, बुद्धि की प्रखरता, निर्णय लेने की क्षमता, सत्य तथा धर्म अधर्म का ज्ञान प्रदान करके तथा सूक्ष्म शरीर को जागृत करके उसे ध्यान समाधि की ओर अग्रसर करता है। आनंदमय कोष, यह 5वां कोष कारण शरीर है। कारण शरीर मूल स्वरूप कहलाता है।
इस कोष के जागृत होने पर ही पूर्ण आनंद, दिव्यता, चैतन्य व पूर्णता की प्राप्ति करके मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। वह पूर्ण सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तथा आत्मा की जननी जगत जननी से जुड़ जाता है। प्राणायाम से शरीर में प्राणों के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होती है उसे रोककर ऊर्ध्वगामी बनाने और सुषुम्ना नाड़ी को चैतन्य करने के लिए बांधों का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। बांधों का क्रमशः 4 भागों में बांटा गया है: मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध और महाबंध। साथियों, इससे आगे की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं, उंगलियों में पंचतत्व कौन कौन से हैं और कौन कौन सी हस्त मुद्राएं हमें कैसे करनी चाहिए। जय माता की, जय गुरुवर की।